हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। एक बार हमारे गौरांग प्रभु एक बार सत्संग प्रोग्राम के लिए गए थे और उधर वो सत्संग ले रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने लेक्चर दिया, प्रवचन दिया और उसके बाद पूछा किसी को कुछ प्रश्न है, तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया और उसने पूछा गौरांग प्रभु को ये प्रश्न कि देखिए गौरांग प्रभु, आप ये बोलते हैं कि हमेशा सुनना चाहिए, सत्संग में आके भगवान की कथा सुननी चाहिए, बार बार आके सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनने के ऊपर, श्रवण के ऊपर इतना महत्व देते हैं आप। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि मैं हर सत्संग में जाता हूँ, कई सारे सत्संग अटेंड किए आज तक, हर सत्संग में जाता हूँ, सुनता हूँ, बैठ के सुनता हूँ, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है कि जहां पे भी जाता हूँ, सत्संग में सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, इतना श्रवण करता हूँ, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या सुना है, कि मैंने क्या सुना है। ये याद करने की जब कोशिश करता हूं तो कुछ याद नहीं रहता। तो सच में सत्संग जाने का कुछ फायदा है या नहीं, श्रवण करने का फायदा है या नहीं। कितने बार मैंने श्रवण किया, सत्संग किया, आज तक 10-15 साल मैं श्रवण और सत्संग ही करता रहा, भक्तों के साथ में आके सत्संग किया, श्रवण किया, लेकिन मुझे कुछ याद रहता नहीं, बिल्कुल याद रहता नहीं। क्या करूं, कुछ फायदा है या नहीं श्रवण करने का। तो गौरांग प्रभु ने उनको कहा, देखिए आपका जो प्रश्न है बहुत सही है और कई लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि काफी बार हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, श्रद्धा से श्रवण करते हैं, लेकिन बाद में कुछ हम रिमेम्बर, याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद नहीं आता कि प्रवचन में हुआ क्या, बोला क्या, तो समझ में नहीं आता कि श्रवण करने का फायदा है या नहीं। लेकिन गौरांग प्रभु ने उनको पूछा कि आपका विवाह हुआ है नहीं, तो बोले हाँ विवाह तो हुआ है, कई साल पहले हुआ है। तो बोले कि देखो आपकी पत्नी आपको अच्छे से व्यंजन बना के खिलवाती हो, आप खाते हो, तो ये हर रोज आप खाते हो बराबर। यस, मैं इतने सालों से पत्नी बनाती है और मैं हर रोज खाता हूँ, बनाती है। तो गौरांग प्रभु ने बोला यस, तो आप हर रोज खाते हो, पत्नी ने जो बनाया है डेली खाते हो। क्या मुझे आप बता सकते हो कि 10 दिन पहले आपकी पत्नी ने आपको क्या बनाया था और आपने क्या खाया था लंच में। तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि 10 दिन पहले क्या बनाया था, बोला याद नहीं है। तो आपको पिछले इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से आपकी पत्नी जो खिला रही है डेली, वो सब याद रहता है कि क्या क्या आपने खाया, कौन से व्यंजन खाए, आपको याद रहता है क्या। तो वो बोला तो नहीं, इतने सालों से वो बनाती है, डेली मैं खाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता क्या खाता हूँ। तो फिर गौरांग प्रभु ने पूछा फिर क्यों खाते हो, आपको याद ही नहीं रहता तो खाने की जरूरत क्या है। आपको 1 हफ्ते पहले क्या हुआ, 10 दिन पहले क्या खाया, वो याद नहीं रहता, तो खाते क्यों हो। तो उस व्यक्ति ने कहा लेकिन मुझे उससे पोषण मिलता है, याद नहीं रहता लेकिन पोषण जरूर मिलता है, इसलिए मैं खाता हूँ। तो गौरांग प्रभु बोले इसी तरह श्रवण जो है, भक्तों के संग में आके हम जब श्रवण करते हैं, हालांकि हमें याद भी नहीं आया हो, लेकिन उससे हमें भक्ति में पोषण मिलता है, इसलिए हमें सुनना चाहिए। हालांकि हमें याद भी नहीं आए तो भी हमें पोषण मिलता है, हर रोज सुनना चाहिए, इसलिए डेली श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जहाँ पे भगवान की कथा है वहां पे भौतिक व्यथा नहीं होती, जहाँ पे कथा है वहां पे व्यथा नहीं है, और जहाँ पे कृष्ण है वहां पे तृष्णा नहीं होती। इसलिए श्रवण करना चाहिए। याद आ गया तो बहुत अच्छा है, याद नहीं आया तो भी करना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए, और श्रवण करके ही हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम भगवान के धाम जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे